देखिए, दिलीप बाबू के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई, इन लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि पीके ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? लोग तो जितने सीएम के उम्मीदवार बीजेपी में है सब सम्राट को पीके, भाई तो एजेंडा पीके का थोड़ी है। और मुझे लगता है कि दिलीप बाबू इन लोगों ने समझौता कर लिया। मंगल नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। देखिए, पप्पू यादव के बयान से जो है पूरा बीजेपी हिल गया। जी हाँ, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद ने इस बार ऐसा बयान दिया कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल तो देखते रह जाएंगे। और सम्राट चौधरी को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है। आखिर प्रशांत किशोर के एलिगेशन को लेकर के पप्पू यादव का क्या कहना है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। देखिए, दिलीप बाबू के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई, इन लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि पीके ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? आप लोग तो जितने सीएम के उम्मीदवार बीजेपी में है सब सम्राट को पीके, भाई तो एजेंडा पीके का थोड़ी है। और मुझे लगता है कि दिलीप बाबू इन लोगों ने समझौता कर लिया। मंगल जी ने लेन देन हो गई, माल का लेन देन हो गया। और अब दिलीप बाबू, मंगल जी, अशोक जी पर बात नहीं होगी। आप इसको लिखें। बड़ा आरोप लगा। अभी आपने सुना पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो कि अब अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं, उनका जो है बयान आया। देखिए, बयान कुछ इस प्रकार से आया कि जो मंगल पांडे के ऊपर और डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहार भाजपा के, उनके ऊपर कई तरह के आरोप जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगाते आए। मंगल पांडे पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, दिलीप जायसवाल पर कॉलेज कब्जा से लेकर के कई तरह के आरोप लगाए हैं। और लगातार जो है उनके पीछे ही पड़ गए थे। और स्पष्ट तरीके से प्रशांत किशोर कहते भी थे कि मूर्छित पड़े हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। बीच में संजय जायसवाल से भी उनकी तकरार हुई, खूब बयानबाजी चली। लेकिन अब जो है बीच मैदान में कूद पड़े हैं कौन? पप्पू यादव। देखिए, जब पप्पू यादव की जिक्र होती है प्रशांत किशोर के सामने, तो प्रशांत किशोर कहते हैं क्या छोड़िए ना, कम से कम 5 बार हमारे दरवाजे पर आकर के पप्पू यादव प्रणाम किए हमको और कहे कि भैया जरा मदद कर दीजिए। लेकिन आप एक बात समझिए, पप्पू यादव को भी कम आकर नहीं जा सकता, क्योंकि पप्पू यादव तकरीबन 6-7 बार जो है निर्दलीय सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे पप्पू यादव, साथ ही में कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी के पीछे जनसुराज पड़ी और कहा कि सम्राट चौधरी पर ये एलिगेशन है, हत्याकांड में अभियुक्त पाए गए हैं, कई तरह के आरोप पर इन पे लगे सम्राट चौधरी पर, तो अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि भैया सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर पड़ गए हैं, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे से समझौता हो गया क्या डील हो गई कि भाई प्रशांत किशोर अब दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर बोल नहीं रहे हैं? जी हाँ, ये बड़ा आरोप है कहीं ना कहीं। आप इशारों में बातों को समझ सकते होंगे कि पप्पू यादव जो है क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट तरीके से। देखिए, प्रशांत किशोर, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर कई तरह के आरोप लगाए, और उसके बाद जब सम्राट चौधरी पर आरोप का सिलसिला शुरू हुआ तो पप्पू यादव बीच में आए और कहना शुरू कर दिए कि क्या डील हो गया, क्या समझौता हो गया आपस में कि प्रशांत किशोर आप पे बोलना छोड़ दिए। देखिए, पप्पू यादव भी वर्तमान राजनीति में काफ़ी सक्रिय है, कांग्रेस के लिए पूरा जनाधार बटोरने का प्रयास करें। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करें पप्पू यादव की पार्टी का विकास बिहार में नहीं हो पाया, अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया, और अब पप्पू यादव अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं। लेकिन कांग्रेसी कहीं ना कहीं पप्पू यादव को नजरअंदाज करते दिखते हैं। लेकिन अब इस बयान से देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में क्या भूचाल आता है। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।